हेलो एवरीवन, इन्वेस्ट जल्दी में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, जो कि वीकली बेसिस पे एनालिसिस रहेगा, जिससे आपको हेल्प होगी कि आने वाली वीक में जो नेक्स्ट वीक है उसमें किस तरह से हम ट्रेडिंग कर सके। तो चले देखते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा, जो स्टॉक्स आपको आने वाली वीक में हो या फिर आने वाले मंथ में स्विंग ट्रेडिंग में अच्छी हेल्प कर सकते हैं प्रॉफिट कमाने में। तो चले देखते हैं। निफ्टी का फर्स्ट मैं कहूँगा निफ्टी है। यहाँ पे अगर देखेंगे आप कि निफ्टी ने वीकली बेसिस पे, मैंने ऑलरेडी 2 से 3 वीक्स में आपको बोल रहा हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी हो वीकली बेसिस पे जो जो रेड कैंडल बना रहा है, जो बिग रेड कैंडल बना रहा है, उसका अभी तक हाई ब्रेक नहीं हुआ है। सो यहाँ पे मैं कहूँगा जब तक हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट से जहाँ पे सेलिंग होती है वहाँ से अगर जब तक वो लेवल्स बाय नहीं होता, वहाँ पे मतलब कि बाय नहीं होता, उसका मतलब कि उसके ऊपर बाइंग नहीं आती, उसके ऊपर कोई लेवल सस्टेन नहीं होता, तब तक हम यहाँ पे नहीं कह सकते कि मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में आ गया है या फिर रिवर्सल आ गया है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि जब तक मार्केट प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पे कोई रिवर्सल आया है। तो लेट्स सी, चलो देखते हैं किस तरह से हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मार्केट एक रेंज में है, राइट, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है बहुत टाइम से। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये जो है सपोर्ट जोन है। क्या है सपोर्ट जोन? सपोर्ट जोन जो है मैं कहूँगा कि ऑलरेडी मार्केट ने 16,850 का लो बनाया है, राइट। इससे भी थोड़ा सा नीचे आ चुका है 800 के नियर 800 अबाउट, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो लो बना है ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जो लो है ये लो हमें ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हमें यहाँ से एक डाउन मोमेंटम दिखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि 16,750 से लेके 16,850 का जो लेवल है, ये जो 100 पॉइंट्स है, ये हमारे लिए सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको वेट करना है जब तक इस जोन से बाहर ना निकले। एक तो इस लेवल पे हमें एक बाउंस बैक, एक बुलिश कैंडल दिखने को मिले, इस तरह से बुलिश कैंडल दिखने को मिले, कुछ तो हैमर टाइप, तब जाके हम सोचेंगे कि आने वाला टाइम में एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है सपोर्ट से। ओके, यहाँ पर और एक बात मैं आपको बताऊंगा, अगर फिबोनाची आप यूज़ करते हो या फिर आपको पता है किस तरह से आपने लोअर से हाई कनेक्ट किया है और कौन से लेवल तक हमें रिट्रेस दिखने को मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि इस लेवल पे हमें 61 लेवल दिख रहा है, मतलब 16,650 के आसपास, 16,650 ये लेवल, यहाँ पे 61 का लेवल हमें दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा ये जो लेवल रहता है 61 का, ये एक गोल्डन रेशियो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वीकली बता रहा हूँ मैं, वीकली एनालिसिस पे बता रहा हूँ, वीकली जो यह है ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग क्या है, सपोर्ट जोन है। अगर इसके इस लेवल के नीचे हमें कोई कैंडल दिखने को मिली डाउन मोमेंटम में, तो यहाँ पे हमें जो लेवल्स दिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 16,000 का एक लेवल है, उसके बाद देखा जाए 15,200 का लेवल है। तो ये दो लेवल हमें दिखने को मिल सकते हैं। अगर इस गोल्डन रेशियो के नीचे हमें मार्केट अगर क्लोजिंग देता है, वीकली कैंडल क्लोजिंग मिलती है 61 के रेशियो से नीचे, तो यहाँ पे मैं कहूँगा मार्केट हमें और डाउन मोमेंटम में जाते हुए दिखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको वॉच करना है कि कौन से लेवल पे, कौन से पॉइंट से मार्केट रिट्रेस होगा या फिर वहाँ से फिर कंटिन्यू करेगा। सो लेट्स सी, चले देखते डे चार्ट पे आएंगे। डे चार्ट पे जाने से पहले मैं कहूँगा, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। इन्वेस्ट हेल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, ओके। और अगर आप हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कीजिए और हमें मैसेज कीजिए। कुछ आपको ऐसे ग्रुप में, लर्निंग ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जिससे आपको हेल्प होगी स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाने में हो या फिर मैं कहूँगा स्टॉक मार्केट में आपका करियर बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा हमारी जो लिंक है, पेटीएम मनी की लिंक है, जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप 31 मार्च के अंदर अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 2,000 तक का ब्रोकरेज आपको फ्री मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा 2,000 तक का ब्रोकरेज आपको फ्री मिल चाहिए तो आप हमारे साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको वो लिंक मिल जाएगी, जाके चेक करना। तो यहाँ पे देखिए डे चार्ट है, डे चार्ट पे मैं आऊँगा। डे चार्ट पे यहाँ पे अगर देखेंगे बहुत टाइम से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है मार्केट, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो जोन बना है, इस जोन पे और यहाँ पे जो कैंडल बनी है बियरिश, राइट, शूटिंग स्टार बनी है, रेजिस्टेंस के पास बनी थी और हमने यहाँ पे अच्छे खासे ट्रेड भी लिए थे। अगर आपने हमारा फ्राइडे का देखा नहीं है तो आप जाके देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे हमें अच्छे ट्रेड भी मिले बियरिश मोमेंटम में। तो मैं कहूँगा कि मार्केट जब तक मार्केट
16,900 के ऊपर हैं, तब तक हम कल कुछ नहीं ट्रेड करेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है कल के दिन, मैं बोल रहा हूँ कल के दिन, इंट्राडे के लिए मैं ट्रेड अभी बता रहा हूँ, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमें बेयरिश मोमेंटम दिखने को मिलेगा। बेयरिश मार्केट यहाँ से बेयरिश जाते हुए दिखने को मिल सकता है। तो ये लेवल हमारे लिए कल के लिए सपोर्ट जोन है, ठीक है। इसके बाद मैं कहूँगा चलो हम 30 मिनट या फिर 1 आवर चार्ट पे आएंगे। 1 आवर चार्ट पे अगर देखा जाए तो आपने हमेशा देखा है कि कप एंड हैंडल पैटर्न, तो यहाँ पे मैं उल्टा कप एंड हैंडल पैटर्न दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर ये लेवल, ये जो नेक लाइन है, जिस नेक लाइन से मार्केट ऊपर गया है, तो इस नेक लाइन के आसपास मार्केट अगर आया तो यहाँ पे हमें बाउंस बैक भी दिखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ से हमें ब्रेक डाउन भी दिखने को मिल सकता है। तो लास्ट वीक का अगर आपने एनालिसिस देखा है तो मैंने बोला है कि मार्केट 16,000 से लेके 15,200 तक की रैली भी दिखा सकता है, लेकिन कब? जब एक पर्टिकुलर लेवल से मार्केट बहुत टाइम से ऊपर जा रहा है और वो लेवल अगर ब्रेक होता है तो वहाँ पे मार्केट में सपोर्ट एकदम से क्या होगा, वीक होगा, और वो ब्रेक होने के बाद मार्केट और नीचे जाने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगा आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अगर आप कोई पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हैं तो मैं कहूँगा जब तक मार्केट, ये 1 आवर चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, जब तक मार्केट ये जोन कंप्लीट नहीं करता, इस जोन से बाहर नहीं निकलता, तब तक आपको वेट करना है, राइट, वेट करना है। तो कल के लिए मैं कहूँगा, कल के लिए 1 आवर चार्ट पे देखिए, कल के लिए मैं कहूँगा ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा लेवल? यहाँ पे देखिए, इसके बाद जो आएगा ये लेवल, इस लेवल के पास थोड़ा सा कंसोलिडेट होके हमें यहाँ से एक डाउन मोमेंटम दिखने को मिल सकती है। और अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल दिखने को मिली कंटिन्यूसली दो, तो यहाँ से हमें फिर एक बार रिवर्सल दिखने को मिल सकता है। लेकिन हमें वेट करना है। ऐसा नहीं कि मार्केट ऑलरेडी बहुत गिरा है तो कल नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं होता है। तो मैं कहूँगा कि जो गिरते हुए नाइफ को कभी कैच करने की कोशिश मत कीजिए, वहाँ पे बाइंग मत कीजिए, वेट कीजिए कोई एक लेवल के पास कोई बुलिश कैंडल बने, राइट, कोई बुलिश कैंडल बने, कोई बुलिश प्राइस एक्शन बने, तभी जाके आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं कहूँगा वेट कीजिए। और यहाँ पे मैं कहूँगा अगर ये लेवल 16,850 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमें डाउन मोमेंटम दिखने को मिलेगा। 16,700 तक हमें मार्केट हम जाते हुए दिखने को मिल सकता है कल के लिए, राइट। तो इसके साथ साथ आप निफ्टी के स्टॉक्स को भी ट्रैक करना चालू कीजिए। दोस्तों, निफ्टी के स्टॉक को अगर आप ट्रैक करोगे तो डेफिनेटली आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है ये आपको पता हो जाएगा। आपका लॉस कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके साथ आप स्टॉक ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा निफ्टी गिर रहा है, दैट्स मीन कि क्या होता है कि स्टॉक गिर रहे हैं, तो यही निफ्टी का इंडेक्स गिर रहा है, तो आपको स्टॉक के ऊपर भी थोड़ा सा वॉच करना है, राइट। तो अभी के लिए मैं कहूँगा जब तक मार्केट ये लेवल ब्रेक नहीं करता, हमारे लिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। क्या है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और ऊपर का देखा जाए रेजिस्टेंस जोन, तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने बोला है, ये देखिए 17,200 हमारे लिए क्या है, 17,150 से लेके 200 हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है। और नीचे के साइड पे मैं देखूँ 16,900 से लेके 16,850, ये हमारे लिए सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बोल रहा हूँ। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाया तो डेफिनेटली हमें 16,700 के लेवल दिखने को मिलेंगे, वो भी एक ही दिन में। तो यहाँ पे आपको वॉच करना है, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेलिंग साइड पे। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेलिंग साइड पे आपको अच्छा प्रॉफिट भी होता है, कॉल साइड से भी ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली मैं कहूँगा कि मार्केट में बेयरिश मोमेंटम दिखने को मिल सकता है ये लेवल पे, तो वॉच ज़रूर करना, ठीक है। समझ में आया? 17,000 ये लेवल रेजिस्टेंस जोन है, और ये लेवल क्या है, ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट जोन है। 16,900 सपोर्ट जोन, और 17,000 पहला। तो 17,000 हमारे लिए क्या है, लॉजिकली साइकोलॉजिकली देखा जाए तो 17,000 का लेवल हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस जोन है। अभी के लिए इमीडिएटली रेजिस्टेंस जोन है 17,000। तो अगर ये सस्टेन नहीं हो पा रहा है तो डेफिनेटली हमें डाउन मोमेंटम दिखने को मिलेगा। और अगर 17,000 के बाद देखा जाए तो 17,100 17,200 ये हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन रहेंगे, राइट। यहाँ पे ये लेवल है 17,100 वो 17,200, तो ये अपर साइड पे मैं कहूँगा रेजिस्टेंस है
1700 और 17,200। तो ये रेजिस्टेंस रहेंगे वीकली बेसिस पे। मैं कह रहा हूँ कल के लिए ऐसे नहीं कि इतना जाएगा, लेकिन ये लेवल आने वाले वीक में आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये लेवल हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है, राइट। अभी सपोर्ट जोन जैसे कि मैं कहूँगा यहाँ पे देखिए, अगर ये ब्रेक होता है 16,850 का लेवल ब्रेक होता है तो 16,700 का लेवल भी हमें दिखने को मिलेगा, राइट। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी फिलहाल मार्केट जो चल रहा है 16,950 के आसपास चल रहा है, तो 900 हमारे लिए इमीडिएटली क्या है, इमीडिएटली सपोर्ट जोन है। 16,000 के बाद 16,950 का 900, उसके बाद 16,850 और यहाँ पे मैं कहूँगा 16,800। ये लेवल आने वाले दिनों में सपोर्ट जोन का काम करेंगे, ओके। ये रहा निफ्टी का। बैंक निफ्टी के बारे में बात की जाए, चलिए यहाँ पे बैंक निफ्टी भी मैं आपको वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट पे हमें क्या दिख रही है, एक डोजी कैंडल की तरफ बनती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा जब तक प्रीवियस कैंडल या फिर इस वीक का कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता तब तक हम वेट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि इस जोन के आसपास बहुत टाइम से मार्केट ऊपर जा रहा था, इस लेवल को ब्रेक किया है। इसी लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर गया, तो इसी लेवल के पास मुझे थोड़े दिन टाइम पास करते हुए दिखने को भी मिल सकता है, राइट। तो इसी लेवल से डाउन आएगा, बराबर। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो चल रहा है यहाँ पे देखिए, पे मैं कहूँगा 39,500 हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ओके। 39,500 हमारे लिए रेजिस्टेंस है। तो अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो हम बाइंग के लिए सोचेंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरह से वीकली चार्ट पे हमें अभी भी मार्केट वीक ही दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं दिख रहा है। तो जब तक मार्केट में एक बुलिश प्राइस एक्शन ना बनते तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं कहूँगा ये वीकली पे मैं कहूँगा 40,200 250 का लेवल हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है, ओके। और यहाँ पे देखिए 38,900 तो यहाँ पे 38,900 क्या है, सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन वीकली बेसिस पे, ओके। और उसके बाद देखा जाए रेजिस्टेंस देखा जाए तो क्या है 40,200, ये वीकली बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, वीकली, ओके। तो चलिए देखते हैं अभी 1 आवर चार्ट पे। 1 आवर चार्ट पे आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी सेम पैटर्न, यहाँ पर पैटर्न नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो ब्रेकडाउन हुआ है, मैंने एक ट्रेंड लाइन बना के ऑलरेडी शेयर की हुई थी। ये ट्रेंड लाइन, ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन की नीचे क्लोजिंग हमें दिखने को मिली है। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर कल भी सस्टेन रहता है तो डेफिनेटली हमें कौन से लेवल दिखने को मिलेंगे, ये देखिए 39,000 और उसके बाद ये 38,600, राइट। तो ये दो लेवल, इसके इमीडिएटली और एक लेवल हमें दिखने को मिल सकता है, यहाँ पे देखिए 38,900 से लेके 800 के बीच में, ठीक है। तो ये लेवल, क्योंकि यहाँ ये लेवल मैं आपको क्यों बता रहा, किस तरह से मैंने ये लेवल्स निकाले। ये देखिए जिस लेवल से मार्केट ऊपर गया, जिस लेवल से मार्केट नीचे आया तो फिर ऊपर गया, तो वो लेवल भी, वो स्विंग पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन मिल रहा है, ये ब्रेक हो चुका है। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा 39,000, उसके बाद जो रहेगा 38,900 के आसपास। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो डेफिनेटली 38,600 का लेवल हमें दिखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। तो आपको थोड़ा सा वॉच करना है, ओके। लेवल के साथ काम कीजिए। मैं कहूँगा जब तक मार्केट 39,500 का लेवल सस्टेन नहीं करता तब तक आप बुलिश मत होइए। मार्केट में लॉन्ग करने से थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अवॉइड कीजिए, ओके। क्योंकि वीकली बेसिस पे अभी भी मार्केट क्या है, बेयरिश मोमेंटम में है। सो मार्केट में भी इस एंड तक भी आपको 38,500 के लेवल भी दिखने को मिल सकते हैं इस मार्च एंड तक, या फिर आपको यहाँ से एक बाउंस बैक भी दिखने को मिल सकता है मार्च एंड में, इस आने वाले 3 दिनों में। तो यहाँ पे मैं कहूँगा आपको थोड़ा सा वॉच करना है और फिर ट्रेड लेना है। कोई भी लेवल अगर सस्टेन नहीं होता तब तक आप ट्रेड मत लीजिए, ठीक है। तो अभी कल के लिए मैं रेजिस्टेंस बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 39,000, यहाँ पे देखिए 39,800 और सपोर्ट जोन जो है यहाँ पे देखिए 39,300 कल के लिए। अगर ये लेवल कल इसके ऊपर सस्टेन होता है तो हम कॉल साइड पे एंटर करेंगे, और अगर इसके नीचे सस्टेन होता है तो यहाँ पे पुट साइड पे एंटर करेंगे।
ओके अगर इसके नीचे सस्टेन हो रहा है तो डेफिनेटली हम पुट साइड पे एंटर करेंगे। जो टारगेट रहेगा 39,000 का रहेगा, 300 पॉइंट का टारगेट हमें मिल सकता है डाउन मोमेंटम में। और अगर ये भी लेवल ब्रेक होता है 39,000 का, तो यहाँ से हमें डेफिनेटली एक बड़ी रैली डाउन मोमेंटम में दिखने को मिल सकती है। मेरा जो टारगेट रहेगा 38,500 से लेके 38,000 तक का रहेगा ओके आने वाले वीक में। तो लेट्स सी कि क्या होता है। अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाए तो मार्केट डेफिनेटली डाउन मोमेंटम में आपको दिखने को मिलेगा। तो ये था बैंक निफ्टी निफ्टी। इसके बाद मैं कहूँगा फिन निफ्टी में भी जाऊँगा। ओके फिन निफ्टी में भी सेम ही है। यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन मिला है। हमारा जो ट्रेंड लाइन है 1 आवर चार्ट पे अगर देखा जाए, सॉरी यहाँ पे अभी तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। सो कल के दिन ये फिन निफ्टी भी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिन निफ्टी में अगर 17,580 का लेवल ब्रेक होता है। सो ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमें डाउन मोमेंटम दिखने का। इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ पे 17,580 के नीचे हमें बियरिश मोमेंटम में 17,500 से लेकर 17,450 तक के हमें लेवल दिखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए ये 450 का लेवल है। इसके बाद देखेंगे ये तो ये लेवल है जो कि 300 के आसपास है, राइट। तो ये लेवल भी हमें दिखने को मिलेंगे 17,450 से लेके 17,300 के लेवल। अगर 17,580 से लेके 17,600 ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर के साइड पे, तो हमें डाउन मोमेंटम दिखने को मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉच कीजिए, आपको पुट साइड पे एंट्री मिल सकती है ट्यूसडे को। इसमें अच्छी खासी एक्सपायरी डे है, तो यहाँ से हमें बाउंस बैक भी दिखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ से हमें बाउंस बैक भी दिखने को मिल सकता है। मार्च एंड है तो लेट्स सी क्या होता है मार्च एंड में। ईयर एंड किस तरह से होगा ये देखेंगे यहाँ पे। तो आपको ये इस ईयर एंड में मुझे लगता है कि थोड़ा सा वोलेटिलिटी बहुत रहेगी। तो आपको क्या करना है, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो अवॉइड कीजिए आने वाले वीक में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अवॉइड कीजिए आने वाले वीक में ट्रेड करने के लिए। नेक्स्ट वीक में आप ट्रेडिंग कीजिए। अभी के लिए सिर्फ वॉच कीजिए मार्केट किस तरह से ऊपर है नीचे जा रहा है। ओके, मार्केट की इधर भागने वाला नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ वॉच करना है, दैट्स इट। यहाँ पे देखो, तो मैं और दो स्टॉक बताता हूँ। यहाँ पे देखिए HDFC बैंक देखते हैं। HDFC बैंक में अगर देखा जाए सेम पैटर्न बन रहा है, एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न है ये। ओके, बेयरिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। सो लेट्स सी अगर ये लेवल 1550 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हमें यहाँ से एक बाउंस बैक दिखने को, सॉरी यहाँ से डाउन मोमेंटम दिखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ इस लेवल से मार्केट बहुत बार ऊपर जा चुका है। सो अगर ये लेवल ब्रेक होता है, वीक होता है, तो हमें डाउन मोमेंटम दिखने को मिलेगा। मेरा जो टारगेट है 1530 से लेके 1500 तक का टारगेट है HDFC बैंक में। तो यहाँ पे लेट्स सी किस तरह से हमें देखने को मिलता है। अगर मार्केट फिर एक बार 1575 के ऊपर गया, मतलब HDFC बैंक इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हमें बुलिश मोमेंटम हमें फिर एक बार दिखने को मिल सकता है। लेकिन ये लेवल अगर सस्टेन नहीं कर पाए तो डेफिनेटली डाउन मोमेंटम दिखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि डाउन ही जाएगा। आपको मैंने दो लेवल बताए, ये एक लेवल है और इसके बाद ये एक लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हमें डाउन मोमेंटम दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था HDFC बैंक। और इस HDFC बैंक में हमें अगर डाउन मोमेंटम दिखेगा तो आपको पता है कि कौन से इंडेक्स में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ओके, इसके बाद देखिए जो है क्या है, SBI है। SBI में हमें ब्रेकडाउन दिखने को मिला है। सो लेट्स सी कि SBI में हम क्या किस तरह से देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये देखिए SBI में हमें ब्रेकडाउन दिखने को मिला है। ये एक ब्रेकडाउन का ये है, तो यहाँ पे देख सकते हैं नियरेस्ट ब्रेकडाउन के आसपास ही है। तो अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर मैं कहूँगा बैंक निफ्टी में भी हमें अच्छी खासी रैली डाउन मोमेंटम में दिखने को मिल सकती है। और अगर यहाँ पे कभी बुलिश मोमेंटम मिलता है तो भी हमें कहूँगा एक अप मूव दिखने को भी मिल सकती है। 530 540 के आसपास तक टारगेट रहेगा। अगर कोई बुलिश कैंडल बने तो हम टारगेट रख सकते हैं, लेकिन अगर बुलिश कैंडल नहीं बनती है तो डेफिनेटली यहाँ में हमें डाउन मोमेंटम दिखने को मिलेगा। तो इस पर भी वॉच करके रखिए। SBI मैं दोनों भी आपको बैंकिंग स्टॉक बता रहा हूँ, जिससे आपको हेल्प होगी कि मार्केट में किस तरह से बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करने में आसानी होगी। ऑलरेडी मैंने रिलायंस के बारे में बताया। रिलायंस एक ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जोन में फंसा है, जो कि 2200 का लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाया तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक डाउन मोमेंटम दिखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमें तीन जो लेवल है, तीन कैंडल हमें दिखने को मिल रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है कल के दिन। अगर ये 2200 का लेवल सस्टेन करता है तो हमें फिर एक बार यहाँ से
बुलिश कैंडल दिखने को मिल सकती है, तो इसको भी आप वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। तीनों भी स्टॉक आपके टॉप 3 टॉप 5 में है, तो जिससे आपको इंडेक्स में बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, तीनों में भी आपको हेल्प होगी। तो यहाँ पे मैं कहूँगा 2 बैंकिंग के स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और रिलायंस इंडस्ट्री है, तो तीनों भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंस्ट है, जिससे मैं कहूँगा कि आगे जाके आपको हेल्प होगी। अगर इस तीनों को आप वॉच करना और ट्रैक करना चालू करोगे, तो डेफिनेटली आने वाले वीक में आपको एक कहाँ पे ट्रेंड जा रहा है इसका पता ज़रूर चलेगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, धन्यवाद।